अगर डॉक्टर यहां से 1 इंच भी हिला तो हम तमाम नौजवान सर पे कफन बांध के निकलेंगे और धुमेल पे खड़े हो जाएंगे। हमारी लाशों के ऊपर से डॉक्टर को जाना पड़ेगा, हम डॉक्टर को जाने नहीं देंगे। और हमारी देखो मौतमाना गुजारिश रहेगी, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब यहां तक आएगी तो हम वो कानून शानून को फिर पीछे रख के यहाँ पे अगर हालात खराब हुए तो उसके जिम्मेवार सबसे पहले यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। इनको फौरी तौर पे ये कदम उठाना है और इस ऑर्डर को कैंसिल करना है। बताना चाहूंगा आपको, एक बार फिर भद्रवा के साथ ये साजिश की गई है कि यहाँ से जो डॉक्टर बाबा एजाज हैं एएनटी, उनको उठाया गया है। मैं बताना चाहूंगा इनको, जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डोडा के हैं, जो इस वक्त तैनात है वहां पे, क्या इनको इतनी भी सेंस नहीं है कि यहाँ पे 1.5 लाख की आबादी में एक डॉक्टर काम कर रहा था एएनटी। अभी शुरुआत थी कि लोगों की जो मसाइल थे, लोगों की जो परेशानियां थी वो हल हो रही थी इस हॉस्पिटल में से। यहाँ पे ऑपरेशन छोटे मोटे कर रहे थे, ये लोग खुश थे, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं इनको बताना चाहूंगा, देखिए भद्रवा की आवाम के साथ ऐसे ही साजिश मत कीजिए आप लोग, वरना यहाँ पे जो अब तूफान उठेगा। मैं इनको बताना चाहूंगा, यहाँ का नौजवान अब जाग उठा है। इनको ये बताना चाहूंगा, ये जो ऑर्डर हुआ है फौरी तौर पे इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए, वरना मैं बताना चाहूंगा हम यहाँ पे सोमवार को इस हॉस्पिटल में ही अब ताला देंगे और हम रोड जाम करेंगे। इसकी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ डीसी डोडा पर भी होगी, एडीसी भद्रवा पे भी होगी और भद्रवा एडमिनिस्ट्रेशन पे भी होगी। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसा मत करो। क्या आपको नजर नहीं आता है, पहले ही भद्रवा के साथ 5-10 साल से साजिशें हो रही है। इसलिए एक बार फिर इनसे अपील करूंगा, इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। क्या लगता है आपको, जो है लगातार 41 लोग बढ़ता जा रहा है भद्रवा, ये कोई साजिश के तहत इनको उठाया गया है? क्योंकि हमने देखा यहाँ से नियर बाई इलाके में इनको ट्रांसफर किया गया है, जहाँ पर मैंने समझता हूँ कि भद्रवा से ज्यादा अशद जरूरत थी। तो क्या समझते हैं, कोई साजिश तो नहीं हो रही है? देखिए, बाला भी हमारा ही इलाका है, लेकिन एक डॉक्टर को, एक सर्जन को प्रॉपर एक हॉस्पिटल चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए जो उसको लगते हैं, वो यहाँ पे सब थे। बाला यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, या 6 किलोमीटर, वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं। लेकिन जानबूझ के, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जानबूझ के ये साजिश की गई है। मुझे समझ नहीं आती इसके पीछे कौन सी साजिशें हो रही है, ये कौन लोग हैं। मेरी बात अभी सेमो डोडा से हुई, मेरी बात अभी ऑनरेबल हमारे डीडीसी चेयरमैन श्री धनंतर सिंह जी से हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ, खुदा न खास्ता, मैं तमाम भद्रवा के लोगों को और नौजवानों को यह अपील करूंगा, सुनो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, ये डॉक्टर जो है कि किसी एक पर्सनल घर के लिए नहीं है। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे गरीब भाई, हमारे बुजुर्ग के लिए था यहाँ पे। इसलिए हमारे गले पे इन्होंने ये छुरी रखी है, हम ये नहीं मानेंगे, ये बर्दाश्त कुलियतन भी नहीं किया जाएगा। इसको फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए। बता देना चाहते हैं, हमें नुकसान ही नुकसान है भद्रवा में हर बार, और जो भी कोई कदम उठाया जाता है वो भद्रवा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। और ये कुछ प्लानिंग चल रही है भद्रवा को इग्नोर करने की, भद्रवा को ख़त्म करने की एक साजिश हो रही है। और हम बता देना चाहते हैं, देखिए भद्रवा के लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया है, और लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है। जो भी भद्रवा को काटने की कोशिश करेगा, भद्रवा की आवाम के साथ जो नाइंसाफियां हो रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। चाहे हमें इसके लिए जान देनी पड़े, खून देने पड़े, अपने इलाके के लोगों के लिए हम हर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए हमारा जो हॉस्पिटल है ये पहले ही, ये मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा जो हॉस्पिटल है ये पैरालाइज हो चुका है। यहाँ पर तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, ना तो हमारे स्टाफ हो रहा है, ना हमारे डॉक्टर पूरे, और हमारी मशीनरी जो है, जो कि मामूली सी जो मशीनरी है वो यहाँ से उठाई गई। और जो हमें यहाँ पर जो हमारी जो डिलीवरी केस होते हैं, हमारे जो औरतों के केस होते हैं, हमें किश्तवाड़ रेफर होना पड़ता है। मगर कितना बर्दाश्त। और मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हमें, तब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कि जब हमारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमें पूरी हो। हमारी फैसिलिटीज़ ही कोई पूरी नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ पर खंडरात पॉलिटिशियन है भद्रवा में, जिक्र क्यों नहीं करते हैं? वो सिर्फ वोट मांगने के लिए है। आज कहाँ है वो? आज भद्रवा हर तरफ से गिरा हुआ है। भद्रवा में इतनी परेशानियां हैं, लोग भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि बार बार सिर्फ डाक बंगले में जाकर वो मीटिंगें करते हैं अपनी ठेकेदारी चलाने के लिए, लेकिन जर्नली जो भद्रवा के मसले हैं उनके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सर पे साहिबान है,
जो यहाँ पर बने हुए हैं, उनका हक बनता है लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन कहाँ है वो? उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। यहाँ पर डॉक्टरों की प्रॉब्लम है, गाँव वाले लोग आते हैं यहाँ पर, यार मुझे समझ नहीं आती है। और हमारे म्यूनसिपल कमेटी के जो वार्ड मेंबर है, क्या उनके मुंह में जबान नहीं है? कम से कम वो स्टेटमेंट दे, सरकार को बताए अपने दुख दर्द की। सिर्फ वोट के लिए ये लोग खड़े होते हैं, लेकिन याद रखो इस वोट का तुम्हें बहुत बड़ी चोट मिलेगी। कम से कम शर्म करो तुम लोग। आज भद्रवाह में वो हालत है, कोई गरीब लोग परेशान है, बताएं तो बताएं किसको? मतलब सुनसान पड़ा हुआ पूरा इलाका। लेकिन लीडरी जो यूं ही इलेक्शन आएंगे तो बिगुल बजेगा। और मैं उन सियासतदानों को भी बता देना चाहता हूं, कहां मरे पड़े हुए हैं वो, कहां गई उनकी शर्म? क्योंकि आज भद्रवाह में टूरिज्म का सत्यानाश हुआ है, टूरिज्म खत्म हो चुका है भद्रवाह में। कोई यहाँ सिस्टम चलाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा हॉस्पिटल वो भी खत्म हो चुका है, हमारी रोड कनेक्टिविटी वो भी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं हम किसके सहारे हैं, और बड़े शर्म के साथ हमें कहना पड़ रहा है, देखो शर्म करो। नहीं तो मुझे लग रहा है कि भद्रवाह में अगर है, भद्रवाह कोई शिफ्ट कर दो या इस हॉस्पिटल को, या यहां से डोडा शिफ्ट कर दो, ताकि कम से कम रोज रोज के ये परेशानी मत होगी लोगों को। अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल जाना अल्ट्रासाउंड नहीं है, अस्पताल जाना मतलब यहाँ हम लोग बेसहारा है। और हम बता देना चाहते हैं, देखिए इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, भद्रवाह की आवाम के लिए हम हर वक्त दस्तयाब हैं। और आज जो यहाँ पर जो डॉक्टर का हमें ऑर्डर जो निकाला गया है डोडा से, प्रिंसिपल जीएमसी डोडा ने जो ऑर्डर निकाला है, उनका कौन सा हक बनता है कि वो भद्रवाह की मुदाखला करें भद्रवाह के अस्पताल में? और यहाँ से डॉक्टर उठाकर वो बाला में दे रहे हैं। हमें बाला के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, वो भी हमारे भाई है। लेकिन कम से कम जो हमारी ये 1.5 लाख की यहाँ पर आबादी है, क्या हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है? आए दिन हमारे यहाँ पर 10-10 केस रेफर होते हैं, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू। यार कम से कम गैरत करो, शर्म करो। और हम डीसी साहब को भी बता देना चाहते हैं, और गवर्नर साहब से हमारी अपील है, कम से कम वो यहाँ भद्रवाह की जो जनता है ये यतीम पड़ी हुई है, इनका खसमत खाने कोई नहीं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वो देखें, नजरसानी करें, और एक दौरा वो हमारे इलाके का भी करें, क्योंकि ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, यहाँ पर भी लोग बसते हैं। कम से कम यहाँ तो हमें पता नहीं है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कौन चला रहा है, और हम लोग यहाँ पर लोग तड़प रहे हैं, लोग भलक रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।